जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों और इस देश के होनहार छात्रों और छात्राओं, आप सभी का आपके अपने परिवार उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर मैं सत्यदेव सिंह स्वागत करता हूं। आज के इस जबरदस्त 20 मिनट के ऐसे सेशन में जिसमें हम एयरफोर्स फेज 2 जीडी के एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पार्ट जिसमें आपका 50% जीडी कवर होता है। जी आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। अगर आप इस पार्ट की बात करेंगे तो एयरफोर्स फेज 2 में ग्रुप डिस्कशन में एक ऐसा पार्ट होता है जिसका नाम है नरेशन, जिसमें आपका पूरा का पूरा जीडी छिपा होता है। और बच्चे अक्सर कर इसी पार्ट में सबसे ज्यादा या तो फंसते हैं या सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आज मैं आप सभी को इतनी जबरदस्त तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि नरेशन में कैसे आपका होता है, कितना टाइम मिलता है, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आप किस तरह से अपने नरेशन को बेस्ट बनाते हुए अपने ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सो दैट सभी तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच पाए। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं एयरफोर्स फेज 2 की, तो बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि सर जो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, यहां पर नरेशन कब होता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कल मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि जीडी में लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट। यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका होता है राइटिंग पोर्शन, दूसरा आपका होता है नरेशन, और ये पार्ट जो आपका है आज इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों, ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन क्लासेस उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी जोधपुर में शुरू हो चुकी हैं, जहां पर आपके जीडी के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल के लिए भी बेस्ट प्लेस और बेस्ट थिंग्स और बेस्ट तैयारी यहां पर कराई जा रही है। और आपका प्रॉपर ढंग से मेडिकल होता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेडिकल में आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि नहीं सही हो सकती, तो फिर आपको उसके बारे में बताया जाएगा और हम उसके अगर उसका कुछ सॉल्यूशन होता है तो आपको रखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। नहीं तो हम बिल्कुल आपको परेशान नहीं करते हैं, सीधे आपको वो चीजें क्लियर कर देते हैं। तो सबसे जबरदस्त सबसे शानदार टीम उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में 100% आपका सिलेक्शन कराने के लिए तैयार है। बस देर है कि तुम जग जाओ, हम तो आप लोगों के लिए मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं एयरफोर्स फेज 2 में नरेशन की कि सर नरेशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं नरेशन की बात करूं तो नरेशन में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है इंट्रोडक्शन और दूसरा जो पार्ट आपका होता है वो मेरे बच्चे आपका होता है यहां पर अबाउट द टॉपिक। मतलब आप यहां पर देखें तो आपको यहां पर नरेशन में दो चीजें करनी होती हैं। पहला तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, इंट्रोडक्शन में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इससे पहले वाली यानी कि फर्स्ट जो 20 मिनट का सेशन था वो मैंने यहां पर सारी आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहां पर अबाउट द टॉपिक, कि आखिर टॉपिक के बारे में कैसे बोलना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको 10 से 15 सेकेंड मिलने वाले हैं, जबकि आप टॉपिक के बारे में 40 से 45 यानी 40 to 45 सेकेंड्स यू आर गोइंग टू गेट टू स्पीक अबाउट द टॉपिक। देखिए, कल मैंने आप लोगों को जब ये बताया था कि जीडी में आप कैसे लिखते हैं तो आपको सारे पॉइंट बताए थे और टॉपिक जो लिया था वो लिया था ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक बच्चे के मन में और कंफ्यूजन होता है कि सर जो पोर्शन हम राइटिंग में जो टॉपिक लिखते हैं क्या नरेशन में वो टॉपिक चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल चेंज नहीं होता है। सेम टू सेम टॉपिक जो आपने अपनी रफ सीट में लिखा है, फेयर सीट में लिखा है, उन्हीं पॉइंट्स को आप अपने नरेशन में टॉपिक में बोलते हैं। तो कितना इजी है कि आप पहले रफ सीट में लिख रहे हैं, फिर फेयर सीट में वही पॉइंट्स बोल रहे हैं, वही आपको यहां पर बोलने होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो। अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 10 से 15 सेकेंड में आप कंप्लीट करते हैं। अब 40 to 45 सेकेंड्स आपको टॉपिक के बारे में बोलना होता है। अब बच्चे के दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि सर 40 से 45 सेकंड में हम कितना बोल सकते हैं, कितने पॉइंट बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 7 to 8 पॉइंट्स बोलते हैं तो आपका ये 40
टू 45 सेकेंड्स कंप्लीट होने वाला है। और आज मैं आपको इसमें भी बताऊंगा कि 40 से 45 सेकेंड में इसमें भी आपके 7 से 8 सेकेंड में कम करने वाला हूं। एक सेम सेंटेंस जो आपको बोलना है उसके बारे में भी यहां पर बताऊंगा। तो चलिए अब आ जाते हैं नरेशन में। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। एक बार मैं आपको फिर से यहां पर बता दूं कि इंट्रोडक्शन आपको कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, केवल और केवल 6 to 7 पॉइंट्स में आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे। क्या आप बोलते हो? आप सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहता है? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। इसके बाद मेरे बच्चे आप अपना नाम, नेम, फिर इसके बाद आप फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद मेरे बच्चों आप मदर्स नेम, और मदर्स नेम के बाद मेरे बच्चों आप यहां पर आपने 12th किस ईयर में किया है आप वो बोलते हैं, इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां से आप बिलोंग करते हो वो आप बोलते हो। और लास्ट पॉइंट है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इतने में आपका मेरे बच्चे यहां पर एयरफोर्स फेज 2 में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बच्चे के मन में सिंपल सी बात है कि 10 to 15 सेकेंड्स में आप इतना ही बोल सकते हैं, और ये तो सबके लिए कॉमन है, सबको अपना नाम पता होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद 12th आपने किस ईयर में की है वो पूरा मैंने आपको बताया भी है कि आप किस तरह से बोलेंगे। आफ्टर दैट आप एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। उस सेंटेंस में आप क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टॉपिक दैट हैज बीन assigned to me in my point of view। देखो इस सेंटेंस की जगह पर आप और भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या एज आई नो, या अकॉर्डिंग टू मी। ये सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो कि मेरे पॉइंट के अनुसार, या जैसा मैं जानता हूं, या मेरे अनुसार। अब यहां से इसके बाद आप टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में ही आपके 6 to 7 सेकेंड्स चले गए। अब बचा कितना आपके पास? 35 to 40 सेकेंड्स। अब 35 to 40 सेकेंड्स आपको वो सेंटेंस बोलने हैं जो आप ऑलरेडी एक बार रफ शीट में लिख चुके हैं, फेयर सीट में लिख चुके हैं, आपने सुना भी है। तो क्या आपको 6 to 7 पॉइंट्स भी लर्न नहीं होंगे जो कि आप ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं, जो सुन चुके हैं बहुत आसानी से। तो आप अब कैसे बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू मी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग आर इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद अ डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन। It is also very budget friendly. In online courses we can get any course in a very cheap price. This is also budget friendly. This is also, the attendance is very convenient because we can access from anywhere. So we need only two things. One is device and second one is internet connection. After that there are also some disadvantages of online learning. One of the major disadvantage faced by the student learning online is managing screen time. That's it. 4 to 5 points you have already spoken. So at last you will tell thank you or जय हिंद. This is the thing. आप ये देखिए केवल और केवल 1 मिनट में आपने 3 चीजें बोली, जिसके लिए आपको मेरे बच्चे पहला तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका पार्ट हो गया इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, और तीसरा पार्ट आपका मेरे बच्चे हो गया अबाउट द टॉपिक।
टॉपिक के बारे में आप बोलते हैं। ये तीनों पार्ट किसके होते हैं मेरे बच्चों? ये तीनों पार्ट आपके होते हैं नरेशन के। अब देखो, इंट्रोडक्शन आपका फिक्स होता है, वो तो आप याद ही कर लोगे, है ना, याद करोगे, ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी आपका फिक्स है। कोई भी टॉपिक दिया जाए, ये सेंटेंस तो आप सब में बोलोगे ना, कि टुडे द टॉपिक हैज बीन असाइन्ड टू मी ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आपका फिक्स है। केवल और केवल ये जो पॉइंट है, ये आपको टॉपिक के बारे में बोलने हैं, जो कि आप ऑलरेडी 2 बार लिख चुके होते हैं और 1 बार सुन चुके होते हैं। मेरे बच्चों, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, एयरफोर्स फेज 2 में आप इस वीडियो को कट करके रख लेना। जो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आएगा वो जीडी में कभी बार नहीं हो सकता। लिख के रख लो, जिस दिन तुम जीडी देने जाना और फेज 2 देने जाना, और फेज 2 देने के बाद जिस दिन आओगे और जब आप उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में बताओगे कि सर आई हैव क्वालिफाइड एयरफोर्स फेज 2, तब तुम्हें मेरी इस बात का जरूर आप याद करोगे, ये मेरा वादा है। तभी मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि बच्चे आ चुके हैं, आ रहे हैं, आप भी तुरंत तैयार हो जाओ। रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है और तुरंत आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में आ जाओ और उससे पहले तुरंत अपनी पहले सीट बुक करा लो, क्योंकि मेरे बच्चों एयरफोर्स फेज 2 जीडी और पीएफटी की जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। आप तुरंत इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और मैसेज या कॉल करके तुरंत मेरे बच्चे अपनी सीट बुक करा सकते हैं और आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें बनना है एक उस वायुसेना का सैनिक जो जमीन से आसमान तक का सफर, जो जमीन से नीले आसमान तक का सफर नीली वर्दी पहनकर जब करेगा तो दुश्मन भी थर्रा उठेगा। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मेरे बच्चे अगले हम पॉइंट पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इंट्रोडक्शन के लिए यहां पर आपको मेरे बच्चे कितने इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो आपका 25% मैटर करता है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो आपका होता है वो मेरे बच्चे आपका 10% मैटर करता है। और अब आप अगर यहां पर देखेंगे टोटल 100 में से आप तुरंत 35 माइनस कर दो, ठीक है भैया। तो यहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपका बचा 65%, ये आपका अबाउट द टॉपिक मैटर करता है। तो इस तरह से आपको अपने नरेशन को यहां पर कंप्लीट करना है। मेरे बच्चों, इतना डीप में कोई तुम्हें नहीं बताएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि लोग इतना एनालिसिस नहीं करते हैं। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स में और जीडी में तो कोई बच्चा बाहर ही नहीं हुआ। ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूं। तुम हिंदी मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें हेजिटेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम तैयारी करोगे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ मिलकर तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ये आपका हो गया पूरा नरेशन का पार्ट। तो कितना इजी है किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना या नरेशन देना, ये कितना इजी है कि आप पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोलते हैं। दोनों चीजें ऑलरेडी फिक्स हैं। केवल और केवल टॉपिक के बारे में आपको यहां पे 5 to 6 या 6 to 7 पॉइंट्स बोलने होते हैं और आपका नरेशन कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो बचता है वो बचता है ग्रुप डिस्कशन। उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए अपने आप से, और एक ऐसा युद्ध जो आप खुद के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं और इस युद्ध में आपको जीतना जरूर है। और कहते ना कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अब तुम्हें लगना है और इस तरह से लगना है कि इस बार सफलता तुम्हारे कदम चूमे, इस बार वो वर्दी तुम्हारी महबूब बन जाए और उस वर्दी को पहनकर तुम अपने माँ बाप को ये फील करा सको कि देखो माँ, देखो जी, आपका बेटा, आपकी बेटी इस देश के सैनिक बन गया, इस देश की सैनिक बन गई। अब वो अपनी मां के अलावा अब भारत मां की रक्षा करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और उन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है जो ये दुश्मन हमारे देश की तरफ गलत निगाहों से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, बढ़िया से तैयारी करिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए। डेली दोपहर 12 बजे आपकी ये क्लास होती है। जिस तरह से आपको डेली मैं 20 से 25 मिनट में पूरा जीडी के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, डेली एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो में जाएंगे या वीडियोज में जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस क्लास में जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग
बढ़िया से समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे और फिर से मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और एक बात याद रखना कि जो लड़ता नहीं है वो कभी जीतता नहीं है। लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा और जब लड़ोगे तो जीतोगे। आप मेरा विश्वास करो, इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि फेज 2 बहुत टफ होता है। फेज 2 कितना भी टफ हो, कितना भी टफ हो, इजी बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। बस आपको तैयार होने की जरूरत है। बच्चों, अब तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, अब तुम्हें घर बनाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तैयारी कर लो, लग के तैयारी कर लो, सब कुछ भूल जाओ, और तुम्हारे आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलने के साथ साथ तुम्हें देश सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उस 1 महीने में आपको हर एक वो चीज़ भूल जानी चाहिए जो चीज़ तुम्हें प्यारी लगती है, क्योंकि इस वतन से प्यारा कुछ नहीं हो सकता, इस तिरंगे से खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता, और इस भारत माँ से ज़्यादा आपके लिए कोई दयावान नहीं हो सकता, करुणामयी हृदय वाली नहीं हो सकती। ये आपकी रक्षा करती है, तो आपको भी इसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग फिर से जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, जबरदस्त कल की क्लास में जुड़ेंगे। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त और जिंदाबाद रहिए और अपनी तैयारी को इसी तरह से करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले सेशन में जबरदस्त तरीके से। आज के लिए इतना ही। मैं सत्यदेव सिंह आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।